नमस्कार। आप देख रहे हैं शार्प स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सूरज कुमार है और परसेंटेज का 5 क्लास पहले हो चुका है, आज छठा और अंतिम क्लास है। ठीक है, तो मिक्स क्लास आज होगा, देखते हैं। देखिए, इसमें कोशिश करेंगे सब टाइप कंप्लीट करने का। देखिए, परसेंटेज मतलब हम क्या बताया था, जिसका हर 100 हो। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 100 से गुना, और प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुना। यही था, नोट्स वाला बात था पहला। दूसरा और तीसरा क्या बताया था, धरती पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज का ये तीनों जड़ है। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन बनाते चलते हैं, फास्ट करेंगे क्योंकि पढ़ाया जा चुका है। तो मतलब कि पहला यदि डिटेल में पढ़ना होगा आप लोग के, तो वो जो 5 वीडियो है उसको कोशिश कीजिएगा आप लोग देख लेने का, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छा रहेगा। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये पार्ट 6 है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। 12.5% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। देखिए क्या होगा, 24/25/2। अब भिन्न में बदलना है, मतलब कि क्या करना है, प्रतिशत हटाना है। कितना से गुना हो जाएगा, 1/100 से गुना होगा। 25/2 गुना 1/100 काटते हैं, कितना से कटेगा, कितना आ गया, 1/8 आ गया आंसर। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70% को भिन्न में बदलना। 70% है, भिन्न में बदलना है, मतलब प्रतिशत हटाना है, मुद्दा यही है। कितना आ जाएगा, 70/100, मतलब 7/10। देखिए प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुना, इसका मतलब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, भिन्न में बदलने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। क्या कह रहा है, 1/8 को प्रतिशत में बदलें। 1/8 को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है हमको, देखिए प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, काट लेते हैं, 4 से 2 बार में और 25 बार में, कितना आ जाएगा, 25/2। पूर्णांक तोड़ेंगे, 12.1/2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, 0.4 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.4, इसको हम पहले पॉइंट हटाते हैं, क्या आ जाएगा, 4/10। प्रतिशत में बदलना है, किससे गुना होगा, 100 से गुना होगा, काट लेते हैं, कितना आ गया, 40%। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 20 140 का कितना प्रतिशत है, 20 140 का कितना प्रतिशत है। देखिए 20 के बाद कह रहा है किसके परिप्रेक्ष्य, 140 के। 140 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, कितना के लिए क्या मान लेते हैं, अब प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए हमको क्या करना है, यहां हम लोग देखिए, ठीक है, अब काट लेते हैं, कितना से, 7 के इक्वल टू 100, के इक्वल टू 100/7। पूर्णांक तोड़ लेंगे, 14.2/7%। ठीक है, कितना प्रतिशत है, यही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्या कह रहा है, अलका सुलता के भार का 120% है। देखिए क्या क्या नाम है,
पहले क्वेश्चन देखिए, अलका सुलता के भार का 120% है, प्रीति मुनि के भार का 80% है। मुनि का वजन सुलता का दोगुना है, प्रीति का भार अलका के भार का कितना प्रतिशत है? देखिए अलका है, सुलता है, देखिए क्या कह रहा है, अलका सुलता का 120 है, सुलता को यदि हम 100 मानेंगे, अलका कितना होंगे? 120। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, मुन्नी का वजन सुलता के वजन का दुगना है, ये मुन्नी है, इसका दुगना है, कितना आ जाएगा? 200। अब आगे क्या कह रहा है, प्रीति मुनि के भार का 80% है, प्रीति मुनि के भार का 80% है, इसका 80% कितना होगा? 200 का 80%, काट लेते हैं, कितना आ गया? 160। प्रीति का मान मुन्नी है, सुलता है, ये अलका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीति का भार अलका के भार का कितना प्रतिशत है? देखिए प्रीति का भार अलका के भार का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए हम बताए थे, इसमें एक और नोट्स करके लिख लीजिएगा, का और से जिसमें रहता है, कहाँ रहता है? जिसमें रहे नीचे रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, अब देखिए प्रीति का तुलना हो रहा है, प्रीति कितना है? 160 है, किससे तुलना हो रहा है? अलका से, अलका के भार का, अलका का भार कितना है? 120 है, गुने 100। अब काटने वाला बात है, कितना से कटेगा? 40 से साथ कट रहा है, 40 से कितना बार में? 4 बार में, और ये 3 बार में, 400/3 कितना आ जाएगा? इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 3, 133 पूर्णांक 1/3। ठीक है, 3 3, हाँ ठीक है, 133 पूर्णांक 1/3। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कुछ धन ए एवं बी के बीच 2:3 के बीच, ए और बी है, 2:3 है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सुविधा हो जाए, 200 और 300, नहीं 2 और 3 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें साथ बने जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए को कितना प्रतिशत धन मिला? टोटल धन यहाँ कितना है? 5 हो गया, 2 और 3 5। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रोमन अंक का पहला क्वेश्चन है, ए को कितना प्रतिशत धन मिला? टोटल धन आपके पास कितना है? टोटल हो गया 5 है, 5 में 2 इसको मिला, ए को, कितना आ जाएगा? 2/5 गुने 100, कितना? किससे कटेगा? 20 से कटेगा, कितना आ गया? 40%। इसी का दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बी को कितना प्रतिशत धन मिला? बी को कितना मिला है? 3। टोटल कितना है आपके पास? 5 गुने 100, काट लेते हैं 20 से, कितना आ गया? 60%। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्या कह रहा है, ए को बी से कितना प्रतिशत कम धन मिला? ठीक है, ए को बी से कितना प्रतिशत कम, देखिएगा इससे कितना कम दिख रहा है, इसको 2 इकाई मिला है, इसको 1 नहीं, इसको 3 इकाई मिला है, इसको 2 इकाई मिला है, मतलब कितना कम है? 1 है। और का से किस में लगा हुआ है? बी में लगा हुआ है, गुने 100, कितना आ गया? 100/3, कितना होता है ये? 33 पूर्णांक 1/3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बी को ए से कितना ज्यादा मिला? देखिए ए से कितना ज्यादा दिख रहा है? 1 है। अब किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, या का से किस में लगा हुआ है? ए में लगा हुआ है, कितना आ गया? 50%, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़का तथा लड़कियों की संख्या में 3 और 2 का अनुपात है, लड़का बॉय हो गया, गर्ल, 3 और 2 का अनुपात है। इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए रेशियो वही रहेगा, 3 2 के अनुपात, 2 0 कट जाएगा। बढ़ाएं 00 इसलिए दें ताकि आगे डाटा जो आएगा काटने में सुविधा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इस विद्यालय के 20% लड़का
और 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। स्कॉलरशिप मिलने वाला, स्कॉलरशिप के लिए है छात्रवृत्ति पाने वाला है या नहीं पाने वाला है, पाने वाले। देखिए ये 20% है और ये 40%। ठीक है, देखिएगा अब 300 का 20% कितना हो जाएगा, 20/100 कितना 60, और ये 200 का 40% काट लेते हैं, कितना आ गया 80। अब कुल पाने वाला कितना हो गया 814, 140। अब क्या कह रहा है, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले। देखिए टोटल स्टूडेंट आपके पास कितना है 500, देखिए 300, 200, 500। अब नहीं पाने वाले देखते हैं, ना पाने वाले स्कॉलरशिप नहीं पाने वाले, 500 में 140 घटेगा, कितना आएगा 360। हाँ 360 ही आएगा। अब परसेंट निकाल लेते हैं, 360 कुल पर पूछ रहा है, कुल पर ही पूछ रहा है। देखिए कुल आपके पास कितना है 500 गुने 100, काट लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, कितना से कटेगा 5 7 × 5 = 35, 5 × 10 कितना आ गया 72%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा देता है, पुनः बढ़ाए गए मूल्य को 20% और बढ़ा देता है। बताइए प्रारंभिक मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। क्रमबद्ध वृद्धि के लिए फॉर्मूला था a + b + ab/100। क्या हो जाएगा, पहला कितना वृद्धि करता है 10%, फिर अगला 20, 10 × 20/100 काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 2, कितना टोटल 32%। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 था, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक घन की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया गया, बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, अब भुजा क्यूब कहने का मतलब क्या, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, इसमें 10% बढ़ेगा, इसमें भी 10% और इसमें भी 10%। अब करना क्या है, ये दोनों में पहले क्रमबद्ध वृद्धि का फॉर्मूला लगाइए, क्या आ जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100 कट गया, कितना आ जाएगा 10 10 20 और 1 21। अभी पूरा का मान मेरे पास कितना आ गया 21 आ गया। अब ये दोनों पर क्रमबद्ध वृद्धि का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100 काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 10 31 और यहाँ से 2.1, कितना आ जाएगा 31 2 33, 33.1%। यही आंसर हो गया, घन वाला था। आगे देखते हैं, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए और उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h। अब r मतलब त्रिज्या कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए πr/h, इसमें 10%, इसमें 10% और इसमें कितना 20%। अब पहले ये दोनों के लिए क्रमबद्ध वृद्धि का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100 काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 21। अब ये पूरा का मान 21 आ गया, 21 और 20 वाला लगा लेते हैं, 21 + 20 + 21 × 20/100 काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 21 + 20, यहाँ 21/10
नहीं 21, 21 दूनी 42 होगा ना, 42/10 कितना आ जाएगा, 21 और 20, 41 प्लस कितना 4.2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45.2%। ठीक है, आयतन वाला ये था, आयतन वाला उस बाकी सब वीडियो में नहीं है, आयतन वाला एक हो गया। अब देखते हैं आगे, बेलन हो गया। आगे देखिए, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। देखिए इसके लिए हम क्या, दर अलग अलग रहने पे क्या फार्मूला बताया था, अलग अलग रहने पर A इक्वल टू P1 प्लस माइनस, ठीक है 2 साल की ही बात है। देखिए कितना है, प्रारंभिक जनसंख्या कितना है 6000 है। पहला बार क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, मतलब 1 प्लस 10/100, वृद्धि के लिए प्लस होगा, कमी के लिए माइनस होगा। अगला बार क्या कह रहा है 10% कमी, 10/100 कर लेते हैं इसको, 6000 110/100, यहाँ कितना 90/100। अब काट लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और सब तो खत्म ही हो गया। 6 गुने 110 गुने 9 कितना आ जाएगा 54 गुने 9 6 54, 110। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 4 5 4 9, क्या इकाई क्या है, हाँ यही जनसंख्या हो गया। ठीक है, और देखिए दर फिक्स रहता है तो क्या फॉर्मूला है A इंटू की पावर, वृद्धि होगा प्लस करना है, कमी होगा माइनस करना है। ठीक है, यहाँ परसेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में, तथा शेष बची 9000 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है। देखिए मान लेते हैं प्रारंभ में एक पुस्तक था, 20% खत्म, मतलब कितना 80 बचा। अब 50% खत्म, बचा कितना 50। अब क्या कह रहा है, यही इसी का मान कितना है 9000 दिए हुए है। काटते हैं इसको 20 से कितना बार में, 4 बार में, ये 5 बार में, 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। हाँ, अब काटते हैं कितना से 45 से कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 45, 100 गुने 5, x का मान कितना आ जाएगा 0 0 55 25। ठीक है, 22,500 आएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार A तथा B थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। देखिए चुनाव वाला में हम क्या बताए थे, मतलब इलेक्शन वाला में, कि या तो 2 या 3 कैंडिडेट ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जा रहता है। देखिए अब मान लेते हैं कि पूरा मत कितना था 100। अब इसी में एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, 2 ही कैंडिडेट है। उसके अनुसार क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार A और B था, A मान लेते हैं और B मान लेते हैं। क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 60%, 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। अब हारने वाला कितना आ जाएगा, 100 में 60 घट जाएगा, 40 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 4000 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, कितना प्रतिशत ज्यादा मिला, जीतने वाला 20% ज्यादा लाया। अब 20% के मान कितना है 4000 दिए हुए हैं, 1% के मान कितना हो जाएगा 4000/20, कितना से कटेगा 20। ठीक है, यहां तक 20, हाँ ठीक है 200 आ गया। 100 पर क्या जीतने वाला बताना है या सूची में नाम, 100% का मान बताना है। तो 200 गुने 100 कितना आ जाएगा 4 0, यही आ गया 20,000। ठीक है, ये चुनाव वाला था। आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में
10 से गुना करने को बोला गया, किंतु भूलवश 7 से भाग देती है। देखिए ऐसा वाला भूलवश वाला क्या होता है, गुना करने के लिए किससे बोला गया 7 से, लेकिन किया वो क्या 7 से भाग दे दिया। देखिए इसमें करना क्या रहता है, इसका और इसका मतलब कि 10 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए। 10 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 70। हमको करना क्या है, संख्या हम 70 मान लेते हैं, संख्या 70 मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 से गुना करना था। अब प्रश्न से कर लेते हैं, हमको 70 में 10 से गुना करना है, लेकिन ये सही वाला है, गलती क्या किया वो 70 में 7 से भाग दे दिया। कितना आ गया ये 10, यहाँ कितना है 700, उसको लाना था 700, लाया कितना 10 ही लाया है। अब देखिए कितना कम लाया है, कम ही देखिए 700 माइनस 10 कितना 690। अब क्या बताना है, क्या बताना है, त्रुटि बताना है। हाँ प्रतिशत त्रुटि, यही त्रुटि ही है, मतलब कि 700 लाना था, लाया 10 ही, त्रुटि हो गया 690। अब प्रतिशत त्रुटि बताना है, त्रुटि यहां भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 690 गुने 100। अब कितना में लाया है आपका 70 में, संख्या आपके पास क्या था 70। काट लेते हैं इसको, कितना से कटेगा यही आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ है 700, ये 200 से 200 खत्म हो जाएगा, 690/7। अब इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 से 9 7 63, कितना बचा 63 है, तो ये 6 बचा। देख लेते हैं, 690 में 7 से भाग देते हैं, 9 7 63, कितना यहाँ आएगा 8 7 56, ठीक है, कितना 4, मतलब 98.4/7%, यही आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, लाना था 700, इसलिए नीचे 700 आया है। आगे का क्वेश्चन क्या है, सुबोध 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देबू को 60% अंक आया तथा वह 30 अतिरिक्त अंकों से पास कर गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ सुबोध है और एक तरफ क्या है देबू। देखिए इसको 70% अंक आया तो 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो गया, मतलब कि 40 अंक ज्यादा लाया। अब मान लेते हैं कि 40 कम लाता तो क्या होता, पास के बराबर ही लाता। अब इसको हम पास करा दे रहे हैं। अब 60% अंक लाया, ये देबू जी 60% अंक लाया और क्या किया 30 अतिरिक्त अंकों से पास हुआ, मतलब कि 30 ज्यादा ला रहा है। मान लेते हैं 30 कम अंक लाता तो क्या होता, पास के बराबर लाता। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, परसेंट वाला एक तरफ लाते हैं, 70% माइनस 60% इक्वल टू -30, ए उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 40। 10% का मान कितना 10। अब क्या बताना है, पास बताना है या पूर्णांक बताना है, पूर्णांक बताना है। अब देखिए 1% का मान कितना हो जाएगा 10/10, मतलब 1 ही आएगा। अब 100% बताना है, पूर्णांक बताना है, 1 × 100 कितना 100 प्रतिशत यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, किसी परीक्षा में 49% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए और 15% दोनों विषयों में फेल हो गए। देखिए इस सेट वाला से बनेगा, क्या बताया था, 49% विद्यार्थी इंग्लिश में, इंग्लिश है, 36% विद्यार्थी हिंदी में, हिंदी में 36% विद्यार्थी, 15% दोनों में फेल होते हैं। सब फेल वाला ही है ना, फेल होते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल फेल कितना हो जाएगा, टीएफ लिख दिए, टोटल फेल क्या बताए थे 49, ये दोनों का जोड़ लेंगे, 49 + 36 - 15,
ये दोनों के लिए जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा 9 6 15, 4 3 7 1 8 15, कितना आ गया 70%। अब क्या बताना है, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 540 है। देखिए फेल 70%, मतलब पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 70, कितना 30%। अब 30% के मान मेरे पास दिए हुए कितना 540। क्या बताना है, कुल मतलब कि 100% के मान बताना है। 1% के मान कितना हो जाएगा 540 बटे 30, 18। ठीक है, अब 100% का मान कितना हो जाएगा 18 गुने 100, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, यही है, यही मेरा स्टूडेंट के द्वारा। देखिए इलेक्शन हुआ 100% का हुआ, इसमें 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं डाले। देखिए 30% नहीं डाला है, नहीं डाला, तो डाला कितना होगा 70%। अब इसमें क्या कह रहा है 180 वोट रद्द हो गया, 180 वोट रद्द हुआ, शेष और कितना बचा, इतना ही बचा ना 70% माइनस 180। अब आगे देखते हैं, अब यहीं से जीतने वाला और हारने वाला होगा, जीतने वाला और हारने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जीतने वाला को कितना मिलता है, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। अब देखिए रजिस्टर्ड है टोटल कितना 100% है, 100 का 42% कितना हो जाएगा 42। अब देखिए क्या है, आपके पास टोटल मत कितना पड़ा है, इतना ही पड़ा है, इसमें एक को 42% आ गया है, दूसरा को कितना आएगा, देखिए इसमें से इसको घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा 70% माइनस 180 माइनस 42, कितना आएगा 70 में 42 घटेगा, कितना आएगा 28% माइनस 180। ये हारने वालों को मिला है। आगे क्वेश्चन फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब दोनों का अंतर कितना है, 484 वोट से हार जीत होता है, मतलब कि 42% माइनस 28% माइनस 180 इक्वल टू 684। इसी को सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा यहाँ से 14% प्लस 180 इक्वल टू 684। अब 14% इक्वल टू 684 माइनस 180, 14% इक्वल टू घटाएंगे कितना आएगा 4, अरे 0, अरे ठीक घटाए ना, ठीक ही होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या बताना है रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ से 1% कितना हो जाएगा 504 बटे 14, कितना से कटेगा 14 दूनी 42, 14 दूनी 42, 14 छक 84, 100% के मान कितना आ जाएगा 2600। यही आपका आंसर है 100%। ठीक है, यही आंसर आ गया आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, परसेंटेज का यही क्लास था आपका जो कि समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर आप लोग के लिए लाएंगे रेशियो, नेक्स्ट बेस से रेशियो लाया जाएगा। ठीक है, रेशियो भी 4-5 क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा परसेंटेज को आप लोग पूरा देख लेने का। इसके पहले 5 पार्ट बनाया जा चुका है, 6ठा पार्ट है और फाइनल पार्ट है। इसमें सब पार्ट को कोशिश की है शामिल करने का, जितना टाइप होता है सब को शामिल करने का। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दें और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।